कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी में आज से किसान यात्रा और खाट सभा शुरू करने जा रहे हैं और इस दौरान राहुल यूपी के तमाम शहरों में रैली, रोड शो और खाट सभा करेंगे। खाट सभा की शुरुआत देवरिया के रुद्रपुर से हो रही है। रुद्रपुर में राहुल की खाट सभा के लिए खास तौर पर तैयार 300 से ज्यादा खाट मंगाई गई है। इस चर्चा के दौरान राहुल निजी तौर पर किसानों के बीच जाएंगे और खाट पर बैठकर उनसे चर्चा करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। इस बार यूपी में कांग्रेस ने नारा दिया है, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल कश्मीर से दिल्ली वापस लौट आया है और इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह अलगाववादियों पर जमकर बरसे। श्रीनगर में राजनाथ सिंह ने कहा कि हुर्रियत नेताओं को लोकतंत्र में यकीन नहीं है, उनमें ना कश्मीरियत है और ना जमहूरियत। बता दें कि राजनाथ सिंह की अगुवाई में 26 सांसदों का डेलीगेशन मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए कश्मीर गया हुआ था। देश में एक साथ एक ही वक्त पर हो रहे सारे चुनाव। IBN7 को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी के कहने के बाद अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इसका समर्थन किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि आचार संहिता के लागू होने से अक्सर सरकारी काम फंस जाते हैं। दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने संदीप कुमार की 4 दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस का कहना है कि उन्हें संदीप कुमार के सीडी कांड की पूरी चैन का पता चला है और लगाना है और इससे पहले संदीप कुमार के घर की दिल्ली पुलिस ने तलाशी भी ली। उधर दिल्ली पुलिस ने संदीप कुमार के सहयोगी प्रवीण को हिरासत में ले लिया है। संदीप ने प्रवीण पर सीडी लीक कर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत ने आरोपों पर संजय सिंह ने पलटवार किया है। संजय सिंह ने कहा कि सहरावत के खिलाफ वो मानहानि का केस करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि अन्ना आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस नेता ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्हें BPL कार्ड बनाया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष को राष्ट्रीय महिला आयोग ने समन भेजा है। महिला आयोग ने आशुतोष को शुक्रवार को पेश होने को कहा है। दरअसल 2 दिन पहले आशुतोष ने एक ब्लॉग लिखकर संदीप कुमार का बचाव करते हुए गांधी, नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी तुलना की थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को पार्टी के 86 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देकर सुच्चा सिंह छोटेपुर का साथ देने का ऐलान किया। पंजाब के तरन तारण में कर्ज माफी के लिए धरना देने जा रहे किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई, जिसमें 30 से ज्यादा किसान और करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान पुलिस ने मीडिया कर्मियों से भी कवरेज करने से रोका और कैमरे से घटना का वीडियो डिलीट करा दिया। मोहाली में पंजाब कांग्रेस की SC विंग की बैठक में हंगामा हो गया। गायक और कांग्रेस के SC विंग के प्रधान हंसराज हंस और CLP लीडर चरणजीत सिंह चन्नी में जमकर बहस हुई। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने गाजियाबाद की जनसभा को संबोधित करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर दिया। अंबेडकर के बहाने BSP पर निशाना साधा गया। आजम खान ने कहा कि सूबे में अंबेडकर की मूर्तियां जिस तरह से लगी हैं वो BSP के मूल मंत्र को दिखाता है। आजम के अनुसार बाबा साहेब की मूर्तियां जिस तरह से हाथ उठाए हुए हैं वो कहती हैं कि ये प्लॉट हमारा है। हरियाणवी गायिका सपना चौधरी की शिकायत पर गुरुग्राम के महिला पुलिस थाने में सतपाल तंवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं ICU में भर्ती सपना की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सपना ने सतपाल पर बदनाम करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। सोनीपत की महिला वेटलिफ्टर संतोष आजकल चाय बेचने को मजबूर हैं। संतोष नेशनल और स्टेट लेवल पर 7 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से संतोष चाय बेचकर अपना गुजारा कर रही हैं। दरअसल प्रैक्टिस के दौरान संतोष के घुटने में चोट लगी थी, लेकिन गरीबी की वजह से वो खुद को ठीक से इलाज भी नहीं करवा पाई। संतोष ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मुंबई स्टेशन पर जल्दबाजी के चक्कर में शख्स की जान पर बनाई। चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश में एक शख्स ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जाकर फंसा गया। गनीमत ये रही कि शख्स ने ट्रेन का हैंडल मजबूती से पकड़ा था, जिससे शख्स ट्रेन के नीचे जाने से बच गया। आनन फानन में आसपास मौजूद लोगों ने उस शख्स को पकड़कर बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्वच्छ भारत अभियान सरपंचों के लिए सजा बन गई है। कर्जे से परेशान सरपंचों ने खुदकुशी तक की धमकी दे डाली। सरपंचों के अनुसार कलेक्टर और CEO के कहने पर उन्होंने कर्ज लेकर पूरे गांव में शौचालय बनवाया, लेकिन 3 महीने के बाद भी प्रशासन से उन्हें राशि नहीं मिली। उड़ीसा के ढेकानाल में 85 साल की बुजुर्ग महिला के बेटे और बहुओं ने उसके हाथ पैर बांधकर घर के बरामदे में छोड़ दिया। पड़ोसियों के अनुसार परिवार के लोग महिला की बेरहमी से पिटाई भी करते हैं। पड़ोसियों की खबर पर जिला प्रशासन की टीम ने महिला को हैवान बेटों और बहुओं के चंगुल से आजाद कराया और इलाज के लिए उसे वृद्धाश्रम भेजा है। गाजीपुर में बाढ़ के बाद बीमारी का प्रकोप बना हुआ है। बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों को वायरल फ्लू, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। करीब 10 दिनों तक बाढ़ से घिरे रहने के बाद इन इलाकों में अब संक्रामक बीमारियों ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर स्वास्थ्य महकमे के इंतजाम भी नाकाफी नजर आ रहे हैं।
बरेली में रहस्यमय बुखार से लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। बुखार से अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई मरीज अस्पताल में भर्ती है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। बिहार के नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के खेड़ा के कठलाल गांव के एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। हालांकि अभी भी 2 की लाश बरामद नहीं हो पाई है। लखीसराय के सतकंडा गांव में एक नवजात बच्ची को उसके मां बाप ने झाड़ियों में फेंक दिया और सुबह बच्ची की रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी। इसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में पूर्व कांग्रेस विधायक मंतूराम पवार के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ 2 युवकों की बेदर्दी से पिटाई कर रहा है। दरअसल पूर्व एमएलए का बेटा नन्नू पवार की गाड़ी को साइड नहीं देने को लेकर हुए विवाद में पूर्व विधायक के बेटे और उसके दोस्तों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी। गुरुग्राम में एक ओला कैब में आग लग गई। कार में 2 लोग सवार थे। राहत की बात यह रही कि कार में सवार लोग कार से निकलने में कामयाब रहे। इंदौर के क्योरवेल हॉस्पिटल में कंप्रेशर फटने से 10 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 मई 2013 को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हुए प्रीति राठी मर्डर केस में आज अदालत अपना फैसला सुना सकती है। हरियाणा की प्रीति राठी पर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने तेजाब फेंक दिया था। करीब 1 महीने के इलाज के बाद प्रीति की मौत हो गई थी। यूपी के कासगंज में गंगा स्नान पर घर लौट रहे पति पत्नी को बदमाशों ने बंधक बना लिया। बदमाशों ने पति पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया और महिला से गैंगरेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से महिला के कपड़े, चाकू के अलावा अन्य सामान बरामद कर लिया है। वहीं महिला का पति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल साहनी की बहन सुनीता ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सुनीता के अनुसार उसके ससुराल वालों ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की। सुनीता का आरोप है कि उसके ससुराल वाले 25 लाख रुपए और जमीन की मांग कर रहे हैं। कानपुर में कलयुगी की चाची की एक खतरनाक करतूत सामने आई है। जलन और ईर्ष्या के चलते एक महिला ने अपनी जेठानी के नवजात बेटे को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सीसीटीवी खंगाला गया। दरअसल सरिता यादव की 3 बेटियां थीं और उसे इसी जलन में उसने जेठानी के बेटे को तीसरी मंजिल से फेंक दिया। यूपी के सीतापुर में एक महिला ने बहादुरी दिखाते हुए एक लुटेरे को पकड़ा और जबकि 3 लुटेरे फरार हो गए। दरअसल बाइक सवार 4 लुटेरे महिला की गले से चेन खींचकर भाग रहे थे। तभी महिला ने लोगों की मदद से एक लुटेरे को पकड़ लिया और 3 आरोपियों की तलाश जारी है। अमेठी में किशोरी से रेप और गर्भवती होने पर गर्भ गिराने की दवा खिलाने का मामला सामने आया। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। सहारनपुर में मनचलों के डर से 3 बहनों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। पीड़ितों का आरोप है कि बार-बार शिकायत के बाद भी पुलिस मनचलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस के रवैये से परेशान पीड़ित परिवार ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। मुरादाबाद के जीआरपी में ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को जीआरपी ने पकड़ा है। पीलीभीत के रहने वाले बदमाश बरेली से मुरादाबाद स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में चोरी किया करते थे। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक मकान में पुलिसकर्मी का सड़ा हुआ शव मिला है। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही पिछले कई दिनों से ड्यूटी से गायब था। पुलिस के अनुसार मृतक जितेंद्र शर्मा का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था। जितेंद्र शराब पीने का आदी था। सिपाही की हत्या की गई या उसने आत्महत्या की है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मथुरा के सोखट्टा पर वन अधिकारी मुकेश कुमार मीणा और पद्म सिंह से बाइक सवार 2 बदमाशों ने 10 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गुजरात के जूनागढ़ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से प्यार करने पर 16 साल के लड़की की भाई ने दोस्तों के साथ में मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर एक टीचर ने 10 साल के छात्र की डंडे से पीटकर जमकर पिटाई कर दी, जिससे छात्र के हाथ में गंभीर चोट आई है। बिहार के वैशाली में बाढ़ प्रभावित कैंप में एक संस्था की ओर से खाने के पैकेट बांटने के दौरान जमकर हाथापाई हो गई। खाने का पैकेट पहले पाने के चक्कर में लोग आपस में भिड़े। हंगामे की वजह से संस्था की टीम को बीच में खाने के पैकेट बांटने का काम छोड़कर जाना पड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने महिला के साथ गैंगरेप करने के बाद उसका एमएमएस भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई न करके पूरे मामले में समझौता कराने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के ओखला इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारकर 15 लाख रुपए लूट लिए। युवक को 3 गोलियां लगी हैं और उसे ओखला के होली फैमिली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
पूर्व दिल्ली के गणेश नगर इलाके में पानी की टंकी में युवक की लाश मिली है और मृतक पिछले 2 दिनों से लापता था। दिल्ली के उत्तम नगर में बच्ची से रेप करने की कोशिश में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि संजीव पंडित नाम का शख्स 3 साल की बच्ची से रेप की कोशिश कर रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई की। सोनीपत में बदमाशों ने एक सुनार की दुकान पर लूटपाट के बाद एक घर को भी निशाना बनाया और परिजनों को बंधक बनाकर करीब 10 लाख की डकैती को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने 100 नंबर पर फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 6 डोंगरा रेजिमेंट में तैनात एक जवान ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। जवान पंजाब के गढ़ा शंकर का रहने वाला था। यमुनानगर के कमलानगर में सीएमएस इंफो सिस्टम के कर्मचारी पर 4 बदमाशों ने हमला बोल दिया। उससे लूटपाट की कोशिश की गई, लेकिन बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। घायल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं भागने के दौरान बदमाश अपनी एक बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। देश भर में गणेशोत्सव की धूम देखने को मिली और इस बार गणेश के विविध रूप और झांकियों के जरिए संदेश देने की भी कोशिश की गई। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए इको फ्रेंडली मूर्तियां ज्यादा बनाई गई हैं। गुजरात के वडोदरा में भी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां बनाई गई। तो वहीं राजकोट में स्कूली बच्चों ने गणेशोत्सव के मौके पर पर्यावरण को बचाने की शपथ ली। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत में भी गणेशोत्सव की धूम दिखी। बॉलीवुड सेलेब्स और महाराष्ट्र के सीएम गणेशोत्सव के दौरान बप्पा की भक्ति में लीन दिखे। दबंग सलमान खान ने अपने यहाँ गणपति की स्थापना की। अभिनेता गोविंदा भी उनके घर पर गणपति को लेकर पहुंचे, तो वहीं जितेंद्र ने भी बप्पा की स्थापना की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने घर में गणपति बैठाए हैं। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हर साल की तरह इस साल भी अपने घर में गणपति को स्थापित किया। देश भर में गणपति उत्सव की धूम है। मुंबई में आरके स्टूडियो में हर साल की तरह इस बार भी गणपति बप्पा की स्थापना की गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रक्षा मंत्रालय के गेट पर जबरदस्त धमाके हुए। 2 धमाकों में 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 91 लोगों के घायल होने की जानकारी है। लंदन में 350 साल पहले आग लगने से हुई तबाही को अलग तरीके से याद किया गया। लंदन में 166 के नाम से एक सेट बनाया गया। थेम्स नदी में तैर रहे इस सेट में आग लगा दी गई। ये सेट 394 फुट लंबा था और अमेरिकी कलाकार डेविड बेस्ट ने इसे बनाया था। बता दें कि लंदन में 1666 में लगी आग में करीब 10,000 लोग बेघर हो गए थे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सैकड़ों लोग नए राष्ट्रपति मिशेल टेमर को हटाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। हाल ही में डिल्मा रूसेफ को हटाकर टेमर को नया राष्ट्रपति बनाया गया। चीन के झेजियांग प्रांत में हुई G20 समिट में आए नेताओं के लिए शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एक लेक शो भी शहर की तमाम तस्वीरों के जरिए इस शो को रखा गया और इस शो में तमाम कलाकारों ने लाइव परफॉर्मेंस दी। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और उनके कोच गोपीचंद पुलेला भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए तिरुपति पहुंचे। वहां पर उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। यूएस ओपन से मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा और डोरिंग की जोड़ी हार कर बाहर हो गई। सानिया और डोरिंग की जोड़ी को बारबोरा और मरिन ने 6-3, 6-4 से मात की। वहीं यूएस ओपन के सिंगल्स मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस के लुकास पोली ने राफेल नडाल को हराकर यूएस ओपन से बाहर कर दिया। नडाल साल 2010 और 2013 में यूएस ओपन का खिताब जीत चुके हैं। आने वाली फिल्म बार बार देखो की स्टारकास्ट कैटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस मौके पर कैटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने स्टूडेंट्स के साथ में पहले ढोल पर जमकर भांगड़ा किया और उसके बाद में फिर स्टेज पर जाकर अपनी फिल्म के गाने पर जमकर डांस किया। बता दें कि फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा का रोल पहले आमिर खान को ऑफर किया गया था, लेकिन डेट्स नहीं होने की वजह से आमिर ने यह फिल्म छोड़ दी थी। कपिल शर्मा की हर महीने की कमाई 5 करोड़ रुपए है। कपिल अपने एक शो के लिए 60 से 80 लाख रुपए लेते हैं और इस तरह एक महीने में वो 5 करोड़ रुपए कमाते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपनी नाते नव्या नंदा और पोती आराध्या के लिए एक खत लिखा है और इस खत में अमिताभ बच्चन ने दोनों को अपने हक के लिए लड़ने और बेझिझक आगे बढ़ने की नसीहत दी है। ऋतिक रोशन के फेसबुक अकाउंट में सेंध लगाकर एक मंचले ने अपनी लाइव तस्वीरें डाली है। बाद में ऋतिक ने मामला ठीक होने की पुष्टि की। अनुराग बासु की फिल्म जगह जासूस की आखिरी के कुछ सीन्स अभी शूट होने बाकी है। यही वजह है कि अनुराग बासु ने खाली वक्त में रियलिटी शो को जज करने का फैसला किया है।